सारोट और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज राजस्थान। लगभग 1.5 माह के अंदर इतनी भयंकर बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ में आपने पिछले लगभग 1 सप्ताह में मेरी 5 ही छठी कवरेजिंग देखी जो सिर्फ बारिश को लेकर के होती थी, जिसमें कोई ना कोई हादसा, कोई व्यक्ति बहता हुआ या कहीं नदी नालों को उफान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी मेरे पीछे की ओर लोग खड़े हैं, ये लगभग तो साथियों आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आज पहुंचा हूँ नायकला ग्राम पंचायत के चिलियावड़ राजस्व ग्राम में, जहां पर एक बाड़िया है जिस बाड़िया का नाम है खोखरा की नाडी। एक नाडी है जो ये तालाब है, इसके किनारे बसा हुआ 4-5 घरों का जो बाड़िया है उसको नाडी कहते हैं। जहाँ के लोग लगभग हर रोज बारिश के बाद में ये जब तालाब भरा है, मेरे पीछे की ओर आप देख रहे हो, इसी प्रकार रोजाना जाते हैं। इसमें से कुछ लोग अपने खेतों पर जाते हैं, तो कुछ लोग स्कूल के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग कल कारखानों पर भी जाते हैं। मजदूरी करने के लिए भी इसी रास्ते का उपयोग होता है, स्कूल के लिए भी इसी रास्ते का एकमात्र रास्ता। इनसे जब हमारी टीम ने पूछा कि आप इस पानी का उपयोग मतलब पानी के अंदर होते हुए क्यों जाते हो, इसके पीछे कारण क्या है, इन्होंने बताया कि कलेक्टर महोदय से लेकर स्थानीय प्रशासन तक को इसकी जानकारी दे रखी है। लगभग करीब 1 से 1.5 साल पहले से ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी नहीं हुई और अभी अत्यधिक बारिश होने के कारण इसके हाल बेहाल है। पहले कम पानी के अंदर तो चलो ये जैसे तैसे करके जीवन व्यापन कर रहे थे, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए इनका जीवन दुभर है। बताया जा रहा है कि मेरे पीछे की ओर इस तरफ, मैं आपको थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा इधर घुमाए थोड़ा, पुराना रास्ता कहीं यहाँ से होता हुआ किसी अन्य जगह से होते हुए भी निकलते थे, लेकिन आजकल के समय में कोई अपने खेतों पर नहीं निकलने देते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज की सूझबूझ लेनी चाहिए। मैं पटवारी से लेकर के सरपंच से लेकर के स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस गांव के लोगों की सुनवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। आज हम जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब इतने पानी में निकलते हैं, किसी कारण अगर कोई हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार ग्राम पंचायत नायकला के समस्त स्थानीय प्रशासन है। और मैं जिला कलेक्टर से भी निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे दिखाई देने वाले छोटे मुद्दे लेकिन बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इनके ऊपर जरूर संज्ञान लें। साथ ही साथ में वन आई न्यूज टीम के साथ लोगों से संपर्क करेंगे, हम मिलेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखावे, अगर यहाँ से उधर घूमते हुए जाए तो भी कहीं ना कहीं खेतों की अड़चने होती है। साथ ही साथ इधर पीछे की तरफ भी कहीं ना कहीं खेत है, लेकिन प्रशासन चाहे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता है। आप बने रहिए वन आई न्यूज राजस्थान के साथ में। साथियों की जैसा देखा, शुक्रवार को जब हमारी टीम चिलियावड़ के नाडी ग्राम पंचायत में पहुंची तो इस प्रकार का मंजर था। सारे के सारे लोग तालाब के किनारे धीरे धीरे निकलते हुए, इन्होंने पूरी, आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे की ओर स्कूल के करीब 5 से 7 बच्चे जो रोजाना अपने स्कूल के लिए यहाँ से होते हुए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये विषय बड़ा गंभीर है। आइए जानते हैं स्थानियों का क्या कहना है इसको लेकर। सर आपका नाम? मेरा नाम पूर्ण सिंह है। कहाँ से? मैं गांव चिलियावड़ करने वाला हूँ। ये जो तालाब है ये किस जगह है और वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यही है कि तालाब जो इसके अंदर पूरा मेरा गांव का जो बना हुआ तालाब है, इसके किनारे किनारे हम लोग निकलते थे पहले। जब पानी नहीं होता जब, तो हम यहाँ नीचे होकर तालाब में कहीं भी निकल जाते हैं। और मेरी उम्र लगभग 70-72 साल मेरी उम्र हो गई है, और 50 साल से जब तालाब भर जाता है हमारा, तो हम इसके ऊपर होकर के और लेफ्ट साइड में जो इसके ये खाली चरागा भूमि पड़ी है, इसके किनारे किनारे होकर के और आगे से वापस राइट में टर्न करके और वापस हमारे खेत के ऊपर चले जाते थे। अभी इन लोगों ने जो ज़मीन खरीदी है, जिन लोगों ने मालिक की ज़मीन खरीदी है, वो बोलते हैं हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे।
तो क्यों नहीं निकलने देना चाहते हैं कि जबकि हम चरागाह भूमि के ऊपर ही हम निकलना चाह रहे हैं कि इनकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हम। इसलिए महोदय से निवेदन है कि पटवारी से मुलाकात और मौका मुआयना करा के हमारी पड़त जमीन जो पड़ी है उसके ऊपर जो चरागाह भूमि है उसके ऊपर होकर आगे जा करके और वापस हमको रास्ता दिया जाए। आप किन किन लोगों से मिले? हम लोगों से पहले से 1.5 साल पूर्व तो कलेक्टर साहब से मिले थे। एप्लीकेशन हमारे पास कहीं मिस पैलेस हो गई है, रिपोर्ट दी हुई है और तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया हुआ है। और साहब ने एक बार कलेक्टर साहब ने ऑर्डर भी किया था पटवारी को कि नीचे एसडीएम साहब वगैरह सब आकर गए थे, लेकिन उसके बाद में वापस बात ठंडी पड़ गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्थानीय सरपंच का क्या कहना है? सरपंच का कहना है, सरपंच भी ये कह रहा है कि ये लोग कोशिश की उन्होंने, लेकिन जो इसके खेत खरीदी हुई जमीन है इसके ऊपर जो आदमी बात नहीं करने देना चाह रहे और ये इसको हमको नहीं निकलने देना चाह रहे। इन्होंने बोला कि भाई अब ये नहीं मान रहे हैं प्रशासन का सहारा लिया जाएगा, बाकी सरपंच का कहना नहीं माना। गाँव के आदमी का इसको इकट्ठे हुए थे और अभी तक इन्होंने कोई कहना नहीं मानने की वजह से आज मजबूरी से ये सारा लेना पड़ा। आपका? हमारा नाम लाल सिंह है सर। अच्छा लाल सिंह जी, आज मैंने देखा कि ये पानी के अंदर आप लोग निकल के आ रहे हैं, क्या ये आज ही आ रहे हो या कहीं ऐसी कोई समस्या? हमारा तो सर वहाँ मकान है खेत पे और 30 साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ और पानी तो ये 3 साल से अभी भर रहे हैं, नहीं तो तालाब में निकल जाते हैं। अभी ऊपर निकल रहे हैं तो ये खेत मोड़ लिया हुआ है, वो मना कर रहे हैं कि हम तो इधर नहीं निकलते, आप तालाब में पड़ के मर जाओ, हमारे को कोई लेन देन नहीं। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन तो आगे दे के चले गए, कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, पटवारी जी भी आके गए और ब्यावर से तहसील में से एक मैडम भी आके गई, वो भी दे के चली गई 1 साल 1.5 साल पहले। तो आपके ये बच्चे कहाँ पढ़ते हैं या? ये चिलियाबाड़ स्कूल में पढ़ते हैं और एक देवाजा पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये रास्ता यही है? हाँ यही है सर, मैं मजदूरी करता हूँ और शाम सुबह इनको लेके जाना पड़ता है फांदा पे बिठा के, जो पानी में जीव जनावर सड़ते हैं तो कोई धनी नहीं है, इनको पूछते तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे सर। अच्छा, एक बार वापस आपका नाम? लाल सिंह, राजू सिंह, प्रभु सिंह, कृष्ण सिंह। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ नाडी में और यहाँ पानी की समस्या बहुत है, इसी कारण निकलने की अभी निकलने के लिए कोई रास्ता मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप कभी कभार निकलते होंगे? नहीं, हम भी यहीं निकलते परमानेंट, अच्छा, यही रास्ता है पानी वाला। चलो ठीक है। आपके बच्चे वगैरह थोड़ी? बच्चा अभी जाता है ना आंगनवाड़ी के। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। माली देवी कथा गाँव नाडी में रहूँ मैं, अनगेला की प्रॉब्लम आ रही है, इतना पानी में मैं निकल रहा कड़ी हमारे पानी में आज 5 दिन हो गया मैया निकलता हूँ, गेलो नहीं दे रहा। मैं बोलो जटे पड़त जगह वो जो भी दो, रास्ता दो मेरे को, रास्ता नहीं दे रहा। कुल मिला पानी में निकलने अलग रास्ता चाहिए। हाँ अलग नहीं, पहले का रास्ता जो बंद कर दिया, पहले को पुराना रास्ता बंद कर दिया जो वे कटे भी दो, जो कोई नहीं वे मतलब नुकसान नहीं वे तो बटू भी दो, पर गेलो दो मुझे टाबरो लेन की कर जाओ, वे गाँव में कहीं काम पड़ी तो कर जाओ। मैं कुल मिला के आपकी मांग है भाई इस रास्ते को छोड़ के कहीं पे भी रास्ता, कहीं पे भी दे दो, कहीं भी दो, रास्ता सावे मौके कटे रहो। हाँ तो नाडी में रहो मैं, और बच्चा रह रहा हमारा, बहुत परेशानी हो रही है पानी में निकलने में। सब थोड़ी नहीं कभी बीमार हो जाओ तो कैसे ले निकले वहाँ से। अच्छा, हाँ बड़ी परेशानी हो रही है हमारे चाहो पड़ती जगह वैसे भी दो, पर दो मेरे को जगह दो, गेला गेला चाहिए हमारा, गेला चाहिए हमारा, दूध कुछ नहीं चाहिए। आज चिलियाबड़ के आपके सामने की ओर लगभग 50 से 60 लोगों की एक ही मांग है कि उन्हें तालाब में जो रास्ता निकल रहा है उस रास्ते के बजाय अनियंत्रित किसी भी जगह जो पड़त भूमि हो या अदर कहीं पे भी अगर उनको आने जाने का रास्ता मिल जाता है तो प्रशासन का ये लोग आभार भी प्रकट कर रहे हैं। इनको साथ ही साथ कहीं न कहीं बहुत ठेस भी है कि अगर इस रास्ते में किसी प्रकार का बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ऐसे परिवारों के साथ, ऐसे गांव वालों के साथ में कब तक न्याय करता है। आप बने रहिए वन आई न्यूज राजस्थान।